हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के भाई बहनों में आपसी प्यार बना रहे। सभी के भाइयों की और बहनों की लंबी उम्र हो, कामना करते हुए हम सब अब भाई दूज की पूजा करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हम सब भाई दूज की पूजा करने जा रहे हैं, तो शुरुआत करते हैं, पूजा करते हैं। इसमें और कथा भी होती है भाई दूज की, भाई बहन की कथा भी होती है, जो कि बहुत अच्छी अच्छी कथाएँ होती हैं। और आज वो जो कथा सुनानी है वो आज हमारी प्यारी देवरानी सूची जी भाई बहन की कथा सुनाने जा रही हैं। सभी लोग पहले पूजा करते हैं, उसके बाद फिर कथा सुनते हैं। और इसमें कॉटन लेके, रुई की माला भी बनाई जाती है हम लोगों के यहाँ। और जिसके जितने भाई होते हैं वो माला बनती है और उसमें दूज में माला पहनाई जाती है भाइयों को, और टीका रोजना होता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम सब भाई दूज की कथा सुनते हैं, जो कि बहुत ही प्यारी कथा है जो सुनाने जा रही हैं। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छी कथा है। जिसको नहीं आती है वो सुनकर याद कर सकता है। तो जो भाई था, जब पहली भाई दूज आई शादी के बाद की, तो भाई ने सोचा कि मेरी बहन भूखी होगी तो मैं जाऊँ उसे रुचना कराया हूँ। तो वो जैसे ही रुचना कराने चला, तो सबसे पहले जो चौखट थी घर की, तो घर की चौखट उसके ऊपर गिरने लगी। तो उसने कहा कि अरे अरे अभी मत गिरो, जब मैं अपनी बहन से रुचना कराई तब तुम मेरे ऊपर गिर जाना, मेरी बहन भूखी होगी। तभी तुमने चौखट बनाई थी। हाँ, तो फिर वो आगे बढ़ा तो चौखट रुक गई, आगे बढ़ा तो उसके ऊपर पेड़ गिरने लगा। तो उसने कहा कि अरे पेड़ तुम अभी मेरे ऊपर ना गिरो, मेरी बहन भूखी होगी, अब रुचना कराए फिर तुम मेरे ऊपर गिर जाना। तो पेड़ रुक गया। फिर आगे चला तो नदी पार करने लगा, क्योंकि दूसरे गांव में थी उसकी बहन। तो नदी उसको डुबोए दे, जैसे वो बीच नदी में पहुंचा तो नदी उसको डुबोए दे। तो उसने बोला कि अरे नदी भैया अभी हमें ना डुबो, हमारी बहन बहुत भूखी होगी, हम उससे रुचना कराएं फिर तुम हमें डुबो देना। तो नदी थम गई, वो पार करके गया। तो जिससे शादी हुई थी वो जीजा बड़े दुष्ट थे, तो उनको पता था कि आज भाई दूज है, तो आज तो इसका भाई आएगा रुचना कराने। तो उन्होंने क्या करा था कि उन्होंने दरवाजे पर ही, हवेली के बाहर दरवाजे पर ही एक दरबान बिठा रखा था, डंडा लेके। हाँ, कि अगर इसका भाई आए रुचना कराने तो तुम उसको मारना डंडे से और भगा देना। तो उसने एक दो बार घुसने की कोशिश करी, तो उसने डंडा दिखा दिया। तो फिर भाई पीछे हो गया। अब भाई ने सोचा क्या करें। बहन अंदर काम कर रही थी, वो सोच भी रही थी कि मेरा भाई अभी तक आया नहीं है। तो भाई ने क्या किया कि उस समय इतनी शक्ति होती थी कि भाई कुत्ता बन गया, और कुत्ता बन के उसने जो चौके की नाली थी उसमें उसने मुँह डाल दिया। खाली मुँह है, उसने ऐसे घुसेड़ा। तो बहन वहीं बैठी मसाला पीस रही थी, एप्पल पीस रही थी। मसाला एप्पल यही पीस रही थी। तो हल्दी और रोटी जा रही थी। हाँ, तो हल्दी उसके हाथों में लगी थी। तो उसने देखा कि कुत्ता घुस रहा है, तो उसने कुत्ते को ऐसे धक किया। तो जब उसके हाथों में हल्दी लगी थी तो उसने धक किया, तो वो हल्दी उसके माथे पर लग गई। आज हल्दी का ही शगुन होता है। तो जैसे ही हल्दी उसके माथे पर लगी ना, वैसे ही उसको रुचना हो गया, और वो कुत्ता जो था वो निकल गया बाहर और आया और घूमने चला गया, दरबार में बैठा रहा। आगे चला तो सबसे पहले तो नदी मिली। जब वो नदी पार करने लगा तो नदी मिली, तो फिर वो बीच नदी में जाके खड़ा हो गया। उसने वादा किया था नदी से, तो उसने कहा कि अब मैं रुचना कराया हूँ अपनी बहन से, अब नदी भैया तुम हमें डुबो दो। तो नदी प्रकट हुई। उन्होंने कहा तुम्हें कैसे रुचना कराए, तुम्हारी उम्र बढ़ गई। तो आगे चला, फिर घर के बाहर आया तो पेड़ मिला, तो पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, हमारे ऊपर गिर जाओ। तो उसने कहा कि नहीं अब हम नहीं गिरेंगे, अब तो तुम्हारी उम्र बढ़ गई। फिर आगे चला तो आगे घर की चौखट में जैसे घुसने लगा, तो उसने चौखट में जैसे कहा कि भैया तुम गिर जाओ। तो उसने कहा कि नहीं, अब तो तुम्हारी उम्र बढ़ गई, तुम्हारा कैसे गिरे। तो आज के दिन जैसे रुचना करने से उसके भाई की उम्र बढ़े, भगवान
भगवान ऐसे सबके भाई की उम्र बढ़ाए। जय हो। स्टार्ट। हाँ नहीं भाई, भैया कहते हारे कटुआ न लागे, तोड़ा नहीं जाता। भैया कहते हारे कटुआ न लागे, भैया कहते हारे। चलो चलो बेटा दीजिए। उसको बेड़े में काट। माँ बहुत काटे हैं भयंकर वाले। कहाँ से लाए ये पता नहीं। पहले अब सुनो, अभी रुक जाओ। पहले आरती कर लो। ले मुँह वो हाथ उठाओ। ये लीजिए माँ जी। हम लोग है ना, एक पत्ती इधर तोड़ के डाला जाता था, एक पत्ती इधर तोड़ के डाला। भैया गए हारे कटुआ न लागे, तो वो तब वो मूसल रखा जाता था। बहुत बड़ी बनती थी हमारे यहाँ आंगन में, मम्मी बनाती थी, बहुत अच्छी सुंदर लगती थी हमारी मम्मी। और वो ना चावल बिल्कुल फ्रेश वाला, जो पूरा टूटा नहीं होता, वो ऐसे ऐसे बिनती थी, ऐसे बिन बिन के रखती थी, उससे टीका लगाती थी। चावल टूटा चावल नहीं होना चाहिए पहले। हाँ घंटी का काम नहीं है इसमें। पूजा करने का शौक है। जय गणेश भगवान की बोलो। भगवान बढ़िया जय गौरी गणेश की।